हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो रिलेशनशिप कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप अपन ने देखी थी, जैसे कि आइडेंटिकल कंपाउंड पहचानने अपने, स्ट्रक्चर आइसोमर। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस से। होमोमर, आइडेंटिकल, होमोलॉगस, रेजियो आइसोमर, जिसको अपन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस डिफरेंस हो, बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस डिफरेंट हो। उसके बाद में अपन अनिशियोमर, डायस्टीरियोमर, इनकी बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने जो रिलेशनशिप निकालने का बेस्ट मेथड ये देखा था कि कंपाउंड का आप, जो भी अपन कंपाउंड अपने को दे के रखेंगे उसका आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। वो जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन में फिर अपन रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, मतलब वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है, एक स्टीरियो सेंटर का, दूसरे स्टीरियो सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो वो आपस में एनिंशियोमर होंगे। और डाइस्टीरियोमर्स की बात तो अपन कहाँ पे करते हैं, जब स्टीरियो या फिर कायरल सेंटर एक से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अपन डाइस्टीरियोमर की बात करते हैं। तो डाइस्टीरियोमर में अपन ने देखा था कि एक स्टीरियो सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, बाई दूसरे का डिफरेंट होता है। अगर दो जहाँ पे कायरल सेंटर होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो डायस्टीरियोमर में किसी एक का डिफरेंट, बाकी सबके सेम, अगर दो से ज़्यादा अपने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ने ये देखा था कि किसी कंपाउंड को अपन इमेजिनेशन करके उसमें रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन का पावर भी अपन देखेंगे यहाँ पे। मैं आपको जितने भी ये 30 कंपाउंड मैंने दिए थे, सबका मैं आपको सॉल्यूशन ये करके बताऊंगा कि यहाँ पे अपने को क्या लॉजिक यूज करना है, ठीक है। सबके अपन आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने बैठेंगे, ये कोई तुक वाली बात तो है नहीं। तो देखिए, अपन मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा कि इसमें आपको ये करना है, ठीक है। आंसर सबके मैंने आपको बता दिए हैं। अब रही बात, देखिए, जब अपन एनेंशियोमर सेलेक्ट करते हैं, एनेंशियोमर, जब भी आपका एनेंशियोमर आंसर आता है, तब आप दिमाग में एक चीज और तैयार रखना कि एनेंशियोमर आइडेंटिकल भी हो सकता है, मतलब एनेंशियोमर अपना मीजो भी हो सकता है। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि कंपाउंड में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड फर्स्ट का। कंपाउंड फर्स्ट में देखिए, जो आंसर मैंने बताया है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आप कैसे करोगे इसको, आप इसका भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना और इसका भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, दोनों के सेम आएंगे, ओके है। सेकंड देखिए, डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर, इसका लॉजिक क्या बताया मैंने, देखिए यहाँ पे एक ही अपना कायरल सेंटर है दूसरा अपन इसको अपन जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो जी आई शो करता है यहाँ पे, ये अपने एक तरह से ट्रांस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिस कर रहा है। देखिए सिस ट्रांस एक तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गए, और जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गए, इसका मतलब उनको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर बोलते हैं, ठीक है। तीसरी अपन बात करते हैं। देखिए तीसरा कंपाउंड आपको दिख रहा है, अगर अपन साइड से देखिए, अगर इसका अपन प्लेन लगाते हैं साइड से, तो ये वाला अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला अपने को यहाँ पे दिखेगा, और ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मतलब इसमें ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अनिंशियोमर है। अब अनिंशियोमर है तो इसमें प्लेन लगा के देखो, किसी भी एक कंपाउंड में, किसी भी आप एक कंपाउंड में प्लेन लगा के देखेंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने ये प्लेन लगा दिया, तो ये वाले जो दोनों ऊपर के हिस्से हैं, ये दोनों की मिरर इमेज नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। देन इसको अपन क्या बोल देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, देन इसको अपन ओनली अनिंशियोमर बोलेंगे, ना कि आइडेंटिकल। अनिंशियोमर जब भी आता है, आप आइडेंटिकल एक बार करके देखोगे। फोर्थ नंबर देखिए, डायस्टीरियोमर कैसे अपने को करना है, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, किसी दो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा और दूसरे का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिस डबल बॉन्ड है, और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड ट्रांस डबल बॉन्ड है, जीआई देता है, डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। 6 नंबर में आपको वही करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिकल अपने आ जाएंगे। देखिए 7 नंबर में, अच्छा रेजियो या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर क्यों बोलते हैं अपन इसको, देखिए यहाँ पे ये जो बी आर जुड़ा हुआ है सी एच टू पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो बी आर जुड़ा है इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है, जिनको अपन रेजियो आइसोमर बोलते हैं, ओके क्लियर।
8 नंबर में क्या करना आपको, वेज डेज कन्फर्मेशन दे रखे हैं, इनके आपको फिशर फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। इनके फिशर बना लेना और इसका भी फिशर फॉर्मूला बना लेना। दोनों का फिशर फॉर्मूला आप ड्रॉ करके उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, या फिर डायरेक्ट आप निकालना चाहो तो डायरेक्ट इनका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेना, ठीक है। या फिर फिशर बना के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। और मिजो कंपाउंड मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। कैसे करते हैं इसका फिशर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। चलिए तो 9 नंबर की बात करते हैं। देखिए अब 9 नंबर में मिजो डाइस्टीरियोमर्स। देखिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये OH वेज पे, ये OHB वेज पे, ये डेस पे, ये इसका मिरर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मिरर दिखाई दे रहा है। एक ऊपर है, अगर मैं एक मिरर लगाता तो वो नीचे दिखाई देगा अपने को, क्लियर है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे देखिए Br ऊपर है और यहाँ पे भी Br ऊपर है, तो ऐसा तो है नहीं अपन मिरर लगाते हैं तो किसी एक बॉन्ड पे लगाते हैं, वो तो पूरे मॉलिक्यूल्स पे लगाते हैं, ठीक है। तो पूरे मॉलिक्यूल्स का मिरर भी बनना चाहिए। यहाँ पे OH ग्रुप का मिरर बन रहा है, Br ग्रुप का मिरर नहीं बन रहा है, मतलब आपको डाइस्टीरियोमर्स ये करना है, ठीक है। मिरर नहीं बनना मतलब डाइस्टीरियोमर्स है। अब बात करते हैं मीजो की। तो देखिए मीजो इसमें बिल्कुल अपने को दिखाई देता है जब अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख लेना। यहाँ पे अगर अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज होता कैसा है, इमेजिन करना आप। देखिए 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग, 2 बॉन्ड्स, इसके नीचे OH है, ठीक है। 2 बॉन्ड्स के नीचे OH है, फिर ये रिंग है 5 मेंबर, इसके ऊपर Br है। मेरे को अपने को ये प्लेन लगाना है तो Br अपना कट जाएगा, OH है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मीजो वर्ड अपन यूज करते हैं, ये लीजिए मीजो डाइस्टीरियोमर। 10 नंबर में आइडेंटिकल RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना आप, ठीक है। दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। नॉन बॉन्डिंग से अपन बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है अपना, S आता है, ठीक है। इसमें भी अपन नॉन बॉन्डिंग से सॉरी नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ, ठीक है, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ जाएंगे, R आ रहा है। जबकि इसमें डबल बॉन्ड अपना क्या है, टुवार्ड्स द व्यूअर है, तो इसका भी अपन क्या कर देंगे, S कर देंगे। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, दैट मीन्स ये आइडेंटिकल रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 11 में अंसा कंपाउंड आपको बता रखे हैं, ठीक है। क्या कर रखा है इसमें, आपको कुछ भी नहीं कर रखा है इस कंपाउंड में। देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है बीच में इस तरह से, ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इस तरह से रोटेट कर दिया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अपन इसको रोटेट बिल्कुल ये कर सकते हैं, तो आइडेंटिकल, कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 नंबर का देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अगर इसको मैं 180 से रोटेट करता हूँ तो ये Br अपने को यहाँ दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे नहीं है बिल्कुल Br यहाँ पे, तो रोटेट वाली पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं। तो अपन क्या चेक करेंगे, देखिए इसका मिरर देखिए, बिल्कुल ये इसका मिरर इमेज है, ये वाला ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन अपने को यहीं पे दिखेगा। अगर मिरर इमेज है तो अनिंशियोमर बोलेंगे। अब अनिंशियोमर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन लगा के देखते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अपन सीधी लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगाएंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, और अपन इस तरह से लगाएंगे तो एक Br दूसरा Br अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इसको अपन अनिंशियोमर ही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर में कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, कायरल एक्सिस का आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, मतलब इसका भी RS कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ठीक है। निकालने के बाद में आपको पता ही है कि ये जो कायरल एक्सिस है, ठीक है, इसका इमेजिनेशन देखना, एक कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ये प्लेन में कार्बन है, ठीक है, प्लेन में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन से H और M, ये तो ये प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे Br और Cl ये क्या है, अपने इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा और ये वाला प्लेन भी नहीं लगेगा, प्लेन नहीं लगेगा, दैट मीन्स अनिंशियोमर ही इसको अपन बोलेंगे। 14 नंबर रेजियो आइसोमर बोल रखा है। देखिए क्यों बोल रखा है इसको रेजियो आइसोमर, आप बिल्कुल गौर कीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है, H और Me, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है, Br एंड Cl। तो सीक्वेंस बॉन्डिंग जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है, रेजियो आइसोमर इसको बोलते हैं। 15 नंबर में भी आपको क्या करना है, जो कायरल एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है, बाईफेनिल कंपाउंड है, बाई नेफ्थोल भी आ सकते हैं, बाई पायरोल सिस्टम भी आ सकते हैं, सारे ये कायरल एक्सिस वाले हैं। और कायरल प्लेन वाले कौन से, अपने अंसा कंपाउंड है, ठीक है। एक अपना और भी आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, M और L से बोलते हैं, सॉरी M माइनस और P से बोलते हैं, M एंड P से बोलते हैं, हेलिकल से बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। तो
यहाँ पे भी अपन आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, इसका निकालो इसका निकालो, ठीक है। अपोजिट आएंगे बिल्कुल। 60 नंबर की बात करते हैं। देखिए 60 नंबर में पहले अपन बात करते हैं मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, ठीक है। बी आर ऊपर है, यहाँ पे बी आर नीचे है, यहाँ पे बी आर नीचे है, यहाँ पे बी आर ऊपर है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, डायस्टियोमर इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 70 नंबर में रेजियो इसको क्यों बोला है। देखिए रेजियो बोलने का कारण मैं आपको बताता हूँ। 1 2 बी आर, यहाँ पे 1 2 बी आर है, यहाँ पे क्या है 1 3 बी आर है, ठीक है। बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी, इसीलिए इसको अपन रेजियो आइसोमर बोलते हैं। 18 नंबर में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, डायस्टीरियोमर आपको मिल जाएगा आंसर। 90 नंबर का देखिए, अब यहाँ पे आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है, ऊपर वाला कार्बन ये रहा और पीछे वाला राउंड शेप ये रहा, ठीक है। या फिर आप इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, इसको आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेंज कर लो, ठीक है। इसको भी आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेंज कर लो, फिर रिलेशनशिप निकाल लो, आ जाएगी। काफ़ी मैंने आपको ये जो इंटर कन्वर्जन में सिखा रखा है। 20 नंबर में अनिंशोमर क्यों बोल रखा है, देखिए आप जरा गौर कीजिए। क्या किया अपन ने अपन ने देखिए इस वाले कंपाउंड को रोटेट कर दिया। इस वाले कंपाउंड को जब रोटेट करते हैं अपन, तो क्या मिलता है अपने को मिलता है, ये लीजिए सॉरी एक मिनट, देखिए अपन को क्या करना है, ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है इसको आप रोटेट कर लीजिए, इसको रोटेट कर लीजिए इस तरह से, तो अपने को क्या दिखाई देगा, ये लीजिए आपको ये दिखाई देगा, ऊपर क्या चला जाएगा मिथाइल, ठीक है। और ये रोटेट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना बी आर ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बी आर। अब देखिए इस वाले में और इस वाले में रोटेट बिल्कुल अपन 180 से रोटेट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, ये ए है ये बी है, इसमें पेयर ऑफ एनिंशियोमर है, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया है, मिरर लगा दिया है, तो ये वाला ग्रुप अपने को यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला ग्रुप बी आर है अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर मिथाइल ग्रुप अपने को सेम पोजीशन पे दिख रहा है, एनिंशियोमर इसको अपन बोल देंगे। इसी तरह से आपको ये काम करना है, इसको आप रोटेट कर लो, ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है। ऊपर की तरफ ले जाने पे एनिंशियोमर आपको दिखाई देंगे, फिर उसके बाद में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, देन अपन इसको आइडेंटिकल कंपाउंड्स बोल देंगे, ठीक है। 22 नंबर देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपन मिरर लगाते हैं, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के मिरर इमेज है, एनिंशियोमर हो जाएंगे। 23 में आपको क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप एक काम करना, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये H मान लो दोनों ग्रुप सेम है, पहले तो अपन यही देखेंगे, ठीक है। मतलब अपने जो अपन बात करते हैं रेजियो आइसोमर की, वो चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, मिथाइल है HCl, मिथाइल HCl, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए मिथाइल H के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे ये दोनों सिस पोजीशन पे है, दोनों सेम साइड है सिस पोजीशन पे। यहाँ पे मिथाइल और H के रेस्पेक्ट में देखेंगे ट्रांस पोजीशन पे, मतलब सिस और ट्रांस की फीलिंग अपने को आ रही है डायस्टीरियोमर। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर एनिंशियोमर है, कुछ नहीं कर रखा। देखिए इस तरह से अपन जो ये कंपाउंड ब्रिजेड कंपाउंड बनाते हैं, इस तरह से ऊपर ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको क्या कर दिया अपन ने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी क्या अपना एनिंशियोमर है, 180 डिग्री से आप इसी को रोटेट कर दो, फिर उसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर बना दो। इसको आप रोटेट कर दो 180 डिग्री से, इसको आप रोटेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, पेयर ऑफ एनिंशियोमर। चलिए नेक्स्ट 25 में सेम वही करना। देखो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में Cl, ठीक है, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम साइड है, सीस मान लो, और यहाँ पे कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में Cl दिखाई दे रहा है, ये ट्रांस है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो डायस्टीरियोमर हो गया, सिस ट्रांस। इसी तरह से अपन देखेंगे इस वाले कंपाउंड्स की तरफ, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है, आइडेंटिकल
27 आइडेंटिकल हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, देखिए आपको बात बताता हूँ मैं आइडेंटिकल की। इस वाले कंपाउंड को आप क्या करो, 180 डिग्री से रोटेट कर दो। इस वाले कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर दो। जैसे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, ये Br इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, मतलब सेम वही बन गया, मतलब क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। 28 में आइडेंटिकल होगा, सेम वही करना आपको, ठीक है। किस तरह से आइडेंटिकल होगा, देखिए ऐसे कंपाउंड में ये एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं भी दे रहा है तो देखिए ऊपर से मिरर इमेज दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए एक ही ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है, इसका मिरर लगा दिया इधर तो ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की जब बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए ऐसे कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ये देखेंगे कि इस कंपाउंड को 180 डिग्री से आप रोटेट कर लो। 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको सेम यही चीज़ आपको दिखाई देगी, आइडेंटिकल इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर एनेंशियोमर हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री से रोटेट करो, इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, ये वाले ग्रुप सेम हो जाएंगे और Br आपको यहाँ पे दिखाई देगा, Cl आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। 30 बिल्कुल एनेंशियोमर हो जाएंगे, कर सकते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट अपन आज का टॉपिक ले रहे हैं, समझना जरा ध्यान से, एसिमेट्री एंड कायरलिटी। देखिए कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि सारी चीज़ें अपन ने कर रखी है, पहले से कवर कर रखी है। देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको समझाता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी कंपाउंड है उसको अपन क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपाउंड को क्लासीफाई किया है एसिमेट्रिक कंपाउंड में, डिसिमेट्रिक कंपाउंड में और सिमेट्रिक कंपाउंड में। सिमेट्रिक कंपाउंड का अपन सब जानते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड। ये लिख दिया मैंने, सिग्मा एंड आई एंड बोथ आर, या तो कोई भी एक या फिर दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड। और एक अपन ये यूज करते हैं कि दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक कंपाउंड। ये भी क्लियर बात है, ठीक है। दोनों ही एब्सेंट, देखिए सिग्मा एंड आई दोनों ही एब्सेंट, और जिसमें सिग्मा और आई एब्सेंट होंगे तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस एसएन है, वो भी एब्सेंट होगा 100%। अब बात आती है सीएन की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, ठीक है, जिसमें ये भी एब्सेंट है उसको अपन बोलते हैं कंप्लीटली एसिमेट्रिक, ठीक है। और जिसमें ये तीनों तो एब्सेंट है और ओनली सीएन प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली क्या प्रेजेंट है, इसमें डिसिमेट्री की बात करता हूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, सीएन प्रेजेंट है, ठीक है, सीएन प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं डिसिमेट्रिक। तो देखिए हालांकि वर्ड एक ही है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दोनों प्रेजेंट और डिसिमेट्रिक में एक प्रेजेंट होगा, बाकी तीन एब्सेंट होंगे, ठीक है। तीन एब्सेंट मतलब सिग्मा एंड आई अब तो एब्सेंट है ही, सिग्मा एंड आई एब्सेंट है तो एसएन भी अपने आप एब्सेंट होगा, और इसमें ओनली सीएन प्रेजेंट है, इसको अपन डिसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। और एक अपना एसिमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें सब कुछ एब्सेंट होते हैं, मतलब जो एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करते हैं सारे एब्सेंट होते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल सही बात है, राइट बात है, आपको याद दिलाता हूं मैं, जब अपन एसिमेट्रिक कंपाउंड्स की बात करते हैं मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं, क्या उन्हीं को अपन ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं। मतलब किसी तरह का प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, किसी तरह की सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, किसी तरह का इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, हालांकि सीएन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब यहाँ पे जो सीएन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो प्रेजेंट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली है कि ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स ये रहे जिसमें सारे ये प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि डिसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसिमेट्रिक, मे बी डिसिमेट्रिक। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। मतलब ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ऑप्टिकल एक्टिव ऑलवेज एसिमेट्रिक होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव एसिमेट्रिक भी होते हैं और डिसिमेट्रिक भी होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी पैटर्न का। मैंने आपको एक मतलब एक वर्डिंग में दूसरा स्टेटमेंट बना दिया है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नेवर पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, नेवर पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एस एन, जिसमें एब्सेंट होते हैं, बट जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी एन प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। अगर अब्सेंट होता है तो उसको अपन कंप्लीटली एसिमेट्रिक बोलते हैं, जिसमें सीएन प्रेजेंट होता है तो उसको अपन डिसिमेट्रिक बोलते हैं। और यही बात मैंने आपको बताई कि डिसिमेट्रिक कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्लियर है? थर्ड नंबर, ऑप्टिकल एक्टिव इज कोरिलेटेड विथ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो इसका मीनिंग्स में मैंने आपको बताया था। सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है। नॉन सुपर इम्पोज क्या होंगे, जिसपे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव को अपन किससे कोरिलेटेड कर सकते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है, अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज होते हैं और इसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। मीनिंग्स, कायरलिटी क्या हो जाएगा अपना, ऐसे कंपाउंड्स जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। और नॉन सुपर इम्पोज कौन से कंपाउंड होंगे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो इसको अपन कोरिलेटेड कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे, कायरलिटी, कायरल कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब देखिए कई बार ये भी चीज पूछ ली जाती है कि कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल्स। कायरलिटी क्या होती है कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी है, न कि किसी एटम का, किसी बॉन्ड का। ठीक है, कायरलिटी दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब अपन एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक की बात करते हैं। एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का, वो एंटायर मॉलिक्यूल्स का होता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स का होता है, न कि किसी बॉन्ड का होगा, न किसी एटम का होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कायरलिटी। कायरलिटी, कायरलिटी का मतलब, कायरलिटी का मतलब अपन ये चीज चेक करते हैं कि एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। ठीक है, तो कायरलिटी क्या होती है, एक सुफिशियंट कंडीशन होती है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल एक्टिव अपन कह सके। ठीक है, मतलब कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये बिल्कुल वर्ड आप ध्यान रखोगे, बट इसमें टू एक्सेप्शन होते हैं जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर हुए हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें पायरामिडल इन्वर्जन होता है। ठीक है, वो कायरलिटी होते हैं, उसमें मतलब किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, किसी भी प्रकार की सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, किसी भी प्रकार की इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, वो कंपाउंड्स कायरल कंपाउंड होंगे। ठीक है, और कायरल कंपाउंड में एक ऐसा कंपाउंड पायरामिडल इन्वर्जन, जिसमें पायरामिडल इन्वर्जन रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, जिसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे। और कन्फर्मर एनेंशियोमर का मैंने आपको काफी बार ये चीज बताया है कि साइक्लोहेक्सेन 1-2 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, 1-2 पोजीशन पे कोई भी ग्रुप 6 पोजीशन पे जुड़े होते हैं, तो वो एनेंशियोमर के साथ साथ वो कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर होंगे। तो दो एक्सेप्शन होंगे, ध्यान रखना आप कि कायरलिटी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव कहने के लिए नेसेसरी और सुफिशियंट वर्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे दो एक्सेप्शन होते हैं, पायरामिडल इन्वर्जन और कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर। ये दोनों जिसके कारण क्या होता है, कंपाउंड को अपन, कंपाउंड में क्या होता है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, एक तरह से कंपाउंड को अपन रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, नॉन रिजोल्वेबल होते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स्थ स्टेटमेंट अपना, ये जो कायरलिटी होती है, ठीक है, ये किसी भी कंपाउंड में इंड्यूस्ड की जाती है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड की जाती है। किस किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं, देखिए आपको ये वर्ड तो पता ही होगा, कायरल कार्बन, जिसको अपन बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि कोई भी एक कायरल सेंटर है, किसी भी कार्बन में एक कायरल सेंटर है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑलवेज वो कंपाउंड कायरल है। देखो कायरल सेंटर और कायरलिटी ये दोनों अलग वर्ड है। ठीक है, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, कायरलिटी का मतलब आप ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, किनको छोड़ के, दो को छोड़ के, दो को छोड़ के। कायरलिटी का मतलब डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, कायरलिटी का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और
ये तो अपसेंट होते हैं, ठीक है, इनको अपन कायरलिटी बोलते हैं। क्योंकि कायरल सेंटर क्या होता है कि ऐसा सेंटर जिसकी चारों डिफरेंट जो वैलेंसीज होती है डिफरेंट डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होती है। तो एक ये जो कायरल सेंटर है, मतलब किसी भी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर वो ऑलवेज कायरल कायरल होगा, ठीक है। एक कायरल सेंटर है वो ऑलवेज कायरल होगा, मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कंपाउंड की कायरलिटी अपन कैसे इंड्यूस कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड की कायरल कार्बन से कर रहे हैं, ठीक है। एक कार्बन हो गया, किसी भी कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है, तो दो कायरल कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं। मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। कायरल एक्सिस के काफ़ी सारे केसेस अपन ने देखे हैं, ठीक है। इस तरह के देखें, आप याद करो, बिल्कुल इस तरह के केस आपको मिलेंगे, इस तरह के, ठीक है। इनका अपन ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाला है अलग अलग तरीके से, कायरल एक्सिस वाले, ठीक है। तीसरा अपना कायरल प्लेन, अंसा कंपाउंड्स होते हैं अपने, ठीक है। और एक हेलिसिटी होती है, ठीक है। मतलब हेलिसिटी का मीनिंग्स भी आप सब जानते हैं कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे ग्रुप जुड़े होते हैं, यहाँ पे ग्रुप जुड़े होते हैं। इन दोनों ग्रुप में क्या होते हैं, इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन के कारण क्या होती है कि एक जो ऊपर और नीचे चेन हो जाती है, पहले क्या होती है बराबर में होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ते हैं इनमें क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। मतलब ये इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाती है, एक तरह से कायरलिटी इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें, कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, अंसा कंपाउंड की भी बात करते हैं अपन। देखिए ये कंपाउंड अपने अंसा कंपाउंड है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, ये लीजिए, कहाँ है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है, नहीं है। मतलब ये कायरलिटी इंड्यूस कर रहे हैं अपने। कायरल प्लेन हो गए, कायरल एक्सिस हो गए और हेलिकल शेप कंपाउंड हो गए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल पोजेस ओनली वन कायरल सेंटर। अपन बार बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें ओनली एक ही कायरल सेंटर होता है, जिसमें एक ही ओनली कायरल सेंटर होता है, वो ऑलवेज क्या होते हैं, कायरल होते हैं, एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बिकॉज जिसमें टू या फिर मोर देन टू कायरल सेंटर होते हैं वो मे भी कायरल हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए टार्ट्रिक एसिड, देखिए इस कंपाउंड में टू कायरल सेंटर है। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है, टू कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर दूसरा कायरल सेंटर, ठीक है। टू कायरल सेंटर और कंपाउंड में साथ साथ क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दिस मीन्स ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा। और सिमेट्रिक कंपाउंड कभी भी क्या नहीं होते हैं, कायरल कार्बन नहीं होते हैं, मतलब सॉरी कायरल कार्बन, सिमेट्रिक कंपाउंड कभी भी कायरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, अकायरल है। दो हो गए। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए तीन कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, ये लीजिए HOH, तीन का हो चार का हो, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब कायरल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पे भी देखिए तीन तीन कायरल सेंटर प्रेजेंट है और इसके बीच में यहाँ पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री जब लगा देता हूँ तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज हो जाते हैं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा, ठीक है। अब लीजिए मैं एक कंपाउंड और लिखता हूँ आपके सामने, ये लीजिए CHOHOH, ये HOH है, ये CH2OH है। इस कंपाउंड को देखना, इसमें दो कायरल सेंटर है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। चाहे आप इसका डायरेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं या फिर देखिए आप इसका जो सोहा रिप्रेजेंटेशन है, ये लीजिए इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया है, सोहार्स रिप्रेजेंटेशन, ये लिख के कर लीजिए आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री से पता कर लेंगे, ठीक है। चाहे इसका भी आप ये लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अपसेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अपसेंट है, मतलब सिग्मा अपसेंट, आई अपसेंट है, मतलब SN भी क्या होगा, अपसेंट होगा। दैट मीन्स इसको अपन बोल देंगे कायरल। तो इसमें दो कंपाउंड्स मैंने लिखे जो अकायरल है और थर्ड वाला कंपाउंड कैसा है, कायरल कंपाउंड। मतलब स्टेटमेंट मेरा यही है कि जिसमें ओनली एक कायरल सेंटर होगा वो ऑलवेज कायरल होगा, एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट जिसमें टू या फिर मोर देन टू कायरल सेंटर होंगे, दैट इट मे और मे नॉट बी कायरल, मतलब कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर स्टेटमेंट। देखिए, presence of chiral center neither necessary or nor sufficient condition for a molecule to be optical active। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये कतई ये नहीं है कि कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे क्या, क्योंकि कायरल सेंटर देखो एक हो तो बोल देंगे, एक से ज्यादा हो तो कायरल होगा या नहीं होगा, दोनों चीजें अपन ने पढ़ी। अच्छा, क्या कायरल सेंटर ही जरूरी होता है क्या? कायरल एक्सिस भी होते हैं, कायरल प्लेन भी होते हैं, ठीक है। अपन ने हेलिकल शेप, ठीक है, अंसा कंपाउंड, इनकी बात की है, तो जरूरी नहीं है कि अपन ये बोलते हैं कि कायरल सेंटर कभी भी नेसेसरी और सुफिशियंट कंडीशन नहीं है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बोलने के लिए, बिकॉज यहाँ पे और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कायरल एक्सिस हो गया, कायरल प्लेन हो गया, ठीक है। 10 नंबर की बात करते हैं। देखिए, सिंपल सा वर्डिंग है कि इट इज नॉट नेसेसरी द कायरल सेंटर इज ऑलवेज टेट्रा। मैंने आपको बोला कि कायरल सेंटर कभी भी, ये जरूरी नहीं है कि टेट्रा कोऑर्डिनेट हो इस तरह से, ठीक है। ये ट्राई कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। ये लीजिए, ओनली 3 बॉन्डिंग है, एक तो लोन पेयर है। अब इसमें क्या भाई, ये एक दूसरे के एनंशियोमर है, बट यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये वाला कंपाउंड इसमें इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन के कारण ये वापस इसमें चेंज हो जाता है। ये लीजिए, इस तरह से इन्वर्जन हो जाएगा इसमें, और इन्वर्जन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा अपना, ये R3 हो जाएगा, ये अपना R2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1। और ये जो इन्वर्जन वाला ये जो कंपाउंड बना है और ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यहाँ पे अगर अपन नीचे मिरर लगा देते हैं तो सेम यही अपने को दिखता है, ठीक है। या फिर इसके अपन ऊपर मिरर लगा देते हैं तो अपने को सेम ये वाला दिखता है। मतलब क्या होता है इसमें, पायरामिडल इन्वर्जन के कारण। देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी है। इसमें सिग्मा अपसेंट है, बिल्कुल मैंने सिखाया आपको। आई अपसेंट है, और आई अपसेंट, सिग्मा अपसेंट, तो एस एन भी अपसेंट। बट ये कायरल कार्बन तो है, बट यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आपको जो सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको एक बात सिखाई है कि देखिए, सॉरी, ये 5th स्टेटमेंट में मैंने आपको ये सिखाया है कि कायरलिटी इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल्स, बट 2 एक्सेप्शन होते हैं, जिसमें एक पायरामिडल इन्वर्जन होता है। मतलब ये पायरामिडल इन्वर्जन वाले कौन से होते हैं, कायरल तो होते हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज अपन करेंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल एक्सिस, ठीक है। कायरल एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, आपको सिमेट्रिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। चलिए देखते हैं। हाँ जी, पहला मॉलिक्यूल्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इमेजिनेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार इनका इमेजिनेशन करना मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो चीज़ क्या है, देखिए अपन जो C2 है, C2 आपको किस तरह से चेक करना है, ठीक है। देखिए, टेट्राहेड्रल जैसा आपको शेप दिखाई दे रहा है, H और Cl, और लास्ट वाला कार्बन कार्बन कार्बन, और फिर H और Cl, मतलब 2 इस तरह से है आपकी तरफ है, तो 2 इस तरह से मेरी तरफ है। एक तरह से टेट्राहेड्रल शेप है। अब टेट्राहेड्रल शेप में आप याद करो, मैंने आपको C2 किस तरह से बताई थी। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना काम करना है कि यहाँ पे आपको ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है। इवन नंबर में आपको ये डबल बॉन्ड मिल जाए या कोई रिंग मिल जाए, सेम रिंग मिल जाए, ठीक है। इवन नंबर में आपको डबल बॉन्ड या सेम रिंग मिल जाए। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी इवन नंबर में आपको मिल जाए, और दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि टर्मिनल कार्बन पे अगर इधर, जैसे मान लीजिए ये अलग से मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए इवन नंबर में ये कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इवन नंबर में, और यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे ये कोई ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप है G है और दूसरा क्या है G', तो इस पे भी दोनों ग्रुप क्या G और G' ही होने चाहिए, चाहे ये वेज डेस में हो, चाहे ये वाला वेज डेस में हो, चाहे ये वेज हो, चाहे ये डेस हो, या फिर चाहे G' वेज में हो या फिर ये डेस हो, ये ऊपर हो या नीचे हो, कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें C2 प्रेजेंट है। क्लियर है मेरा कहने का मतलब? मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो आपको क्यूमुलेंस या लाइक क्यूमुलेंस जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, क्यूमुलेंस हो या फिर स्पाइरो हो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हो या फिर 2 रिंग हो। हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा स्पाइरो में।
एक रिंग होगी तो दूसरी रिंग भी 6 मेंबर रिंग ही होनी चाहिए। एक रिंग 4 होगी तो दूसरी भी 4 ही होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक तो 6 होगी और दूसरी 4 होगी, फिर आप टर्मिनल पे चेक करो, कोई मीनिंग नहीं है, वहां पे C2 प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको क्यूमिलिन्स जैसा आपको दिखाई दे, ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे, स्पाइरो जैसा आपको दिखाई दे, तो टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप, इधर वाले जो दो ग्रुप है वो इधर वाले दोनों ग्रुप सेम होंगे, तब उसमें C2 भी प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब उसको अपन डिसिमेट्रिक भी बोलते हैं। चलिए फर्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा एब्सेंट है माइनस, ये एब्सेंट है, ठीक है, ये दोनों एब्सेंट तो एस एन भी एब्सेंट है, और यहाँ पे सी एन क्या होगा, सी एन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, सी एन मतलब यहाँ पे C2 प्रेजेंट होगी, C2 प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसको अपन क्या बोल देंगे, डिसिमेट्रिक बोल देंगे। क्लियर है कहानी। सेकंड नंबर में देखिए क्यूमिलिन्स आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे देखिए दो ग्रुप ये सेम ही है, ठीक है, तो इसमें प्लेन ही प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए कैसे प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा, ये दो बी आर आपकी तरफ है, एक एच और एक सी एल, ठीक है, दो बी आर आपकी तरफ, एक एच एंड ये सी एल, ये वाला प्लेन लगा देता हूं मैं, एच कट जाएगा सी एल कट जाएगा, दोनों बी आर एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, मतलब इसमें सिग्मा ही प्रेजेंट है, बाकी चीज अपने को देखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा, मतलब इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोल दूंगा। ठीक है, इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दूंगा, कायरल बोल दूंगा, डिसिमेट्रिक कंपाउंड, इस कंपाउंड को कायरल बोल दूंगा मैं, और क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव बोल दूंगा। समझ में आ रहा है मेरा मुद्दा। थर्ड नंबर की बात करते हैं। देखिए थर्ड नंबर में बिल्कुल क्यूमिलिन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे सिग्मा आई एस एन ये एब्सेंट होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे C2 प्रेजेंट होगा, ये दो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है प्लस है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिसिमेट्रिक बोल देंगे। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में बिल्कुल बाकी चीज़ें एब्सेंट हो जाएंगी, आई एब्सेंट, सिग्मा माइनस, एस एन माइनस, और C2 क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। फोर्थ नंबर में अपन बोल देंगे डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये देखिए आपको 5 नंबर केस आपको दिखाई दे रहा। अब मैंने आपको ये बोला है कि 5 नंबर केस में हालांकि क्यूमिलिन्स लाइक है, बाइस्पायरो लाइक बाइस्पायरो कंपाउंड है, ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, देखो एच और सी एल आपकी तरफ और एच ऊपर नीचे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तो प्रेजेंट होगी नहीं, सिग्मा अपसेंट, आई अपसेंट, एस एन भी अपसेंट होगा। अब इसमें C2 प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि देखो ये 6 मेंबर रिंग है तो ये 4 मेंबर रिंग है, मैंने आपको बताया सेम सेम होने चाहिए, ठीक है, तो C2 भी क्या है, इसमें अपसेंट है, तो इसको कंप्लीटली अपन एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कायरल कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, यहाँ पे दे रखा अपने को कंपाउंड को, अपन को एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक कंपाउंड में बताना है। चलिए फटाफट से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये कंपाउंड हो जाएगा डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर केस बताइए फटाफट। सेकंड नंबर केस में देखिए दोनों, एक तो ये है और ये दोनों मतलब अलग अलग है, ठीक है, और दोनों इसमें अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको अपन कंपाउंड को बोल देंगे, इसमें जो C2 है वो भी अपसेंट हो जाएगी, एसिमेट्रिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, अच्छा 1 2 एंड 3 ये तो ऑड नंबर में आ गए। ऑड नंबर में मतलब कंप्लीटली कंपाउंड ही प्लेनर है, कंप्लीटली कंपाउंड ही प्लेनर है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा ही इसमें प्रेजेंट हो जाएगी, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड्स। इसकी बात करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 इवन नंबर, ओके, तो सिग्मा अपसेंट, आई अपसेंट, एस एन भी अपसेंट। C2 की बात करते हैं, चलिए C2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें C2 यहाँ पे लग जाएगी, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों रिंग सेम है, टर्मिनल रिंग भी सेम है, बीच वाली रिंग भी सेम है, बिल्कुल C2 यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो बोला है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, कि मैंने आपको बोला है कि एक 5 और एक अपने 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C2 नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे C2 लग जाएगी, यहाँ से C2 लग जाएगी, और दोनों ये सेम हो गए और ये भी सेम हो गए, मतलब इसमें C2 प्रेजेंट है, कंपाउंड हो जाएगा डिसिमेट्रिक।
5 नंबर में सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। C2 परसेंट कंपाउंड डिसिमेट्रिक। 6 नंबर में देखिए 1 2 3 4 कंपाउंड कंप्लीटली ऑड नंबर में है, मतलब कंपाउंड ही पूरा क्या है, कंपाउंड ही पूरा क्या है, प्लेनर कंपाउंड है। और अगर प्लेनर कंपाउंड है तो इसमें सिग्मा प्लेन ही इसमें प्रेजेंट है, तो अपने बाकी चीज़ें देखनी ही नहीं है, ठीक है। कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज का बस लेक्चर अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अपन लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे जिसमें एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन और उस पे बेस पे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। आज केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।